जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, चाइना ने एक और स्ट्रेटेजिक खेल खेला है और वो खेल ये है कि शिनजियांग के सेंसिटिव रीजन में, जहां पर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो एरिया बिल्कुल नजदीक है, एक नया काउंटी बनाने का उसने वो किया है। और ये जो रीजन है और ये जो डेवलपमेंट है, ये कोई रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है। ये जो लोकेशन है, जो काराकोरम रेंज है उसके पास में है और जो कान कॉरिडोर है उससे भी नजदीक है। जहां से अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, इन्फिल्ट्रेशन और जो मिलिटेंट मूवमेंट है वो उस सबसे बड़ा कंसर्न रहा है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिछले एक साल में हम देखें, चाइना ने इस रीजन में तीसरा नया काउंटी क्रिएट किया है। और याद रहे, इंडिया पहले भी ऐसे मूव्स पर प्रोटेस्ट कर चुका है। और क्योंकि हम जानते हैं कुछ एरियाज जो है वो लद्दाख है उसके साथ डिस्प्यूटेड जोन्स, और प्लस जो हमारे इंक्लूडिंग एक्साइड चीन से जो ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पर हम जो सवाल है वो ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या चाइना अपनी बॉर्डर कंट्रोल स्ट्रेटेजी को अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, या फिर हम ये कहें कि सी पैक और पीओ के रीजन में जो डीपर फुटप्रिंट है उसका सिग्नल हमें इससे मिलता है, या इसके पीछे कुछ और बड़ी चाल है। इसको हम आज समझेंगे और बड़े कई सारे सवाल आज की इस चर्चा में रहेंगे। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है लेविना फ्रॉम रेजिडेंट न्यूज। लेविना, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, क्योंकि पिछले 2 या 3 साल, पिछले 2024 से तो ये तीसरा काउंटी डिक्लेयर किया है। और अक्साई चिन जो है, एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल से वी शुड कॉल इट अक्साई हिंद एंड नॉट अक्साई चिन। तो अक्साई हिंद जो है, इफ आई वर टू टेक दैट नेम एंड से, इन्होंने चाइना ने क्या किया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक जो नया काउंटी है उसमें चला गया, एक जो पुराना 2024 में जो काउंटी क्रिएट किया था उसमें गया, और वहां पे उसके नीचे एक और काउंटी, 3 काउंटी है। जो सबसे नया बना है उसका नाम है सेनलिंग, जो उसके नीचे आएगा। जो दूसरा अक्साई हिंद का जो पार्ट होगा वो होगा हेकांग, और उसके नीचे हेयान। तो ये तीनों, एक तो वखान कॉरिडोर के पास, ऊपर से पीओजेके के पास, और अक्साई चिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो दिस, आई एम सो श्योर, इज डन बिकॉज शिनजियांग जो है चाइना का बलूचिस्तान है। चाइना जो प्रॉब्लम ईरान और पाकिस्तान बलूचिस्तान में फेस करते हैं, वही प्रॉब्लम चाइना शिनजियांग में फेस करता है। इट इज एन एब्सोल्यूट डेजर्ट। इनफैक्ट अगर आप कभी कोई ना ये फ्लाइट रडार्स भी देखें, शिनजियांग की सर्टन एरियाज एंड तिब्बत की सर्टन एरियाज फ्लाइट्स अवॉइड करती है फ्लाई करना वहां पे, बिकॉज ऑफ द एरिया। एंड ऊपर से वो तो स्काई की बात है, एट दैट एल्टीट्यूड नीचे जैसे नेहरू कहते थे, नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास grows here, and that is why he was okay with giving away that land to the Chinese. Anyways, his blunders we are still suffering from. तो पॉइंट इज कि ये जो एरिया है, यहाँ पे हर किसी की नजर है अभी। शिनजियांग में उइगर मुस्लिम्स रहते हैं। उइगर मुस्लिम्स का जो इश्यू था, जैसे ही सीरिया गिरा, China got on alert mode. This so because जो Uyghurs थे, I will come to the Xinjiang and the new county, but let me just go about Uyghurs का वो issue. Uyghurs काफी सालों से सीरिया जा रहे थे। वहां पे इन्होंने ATIP नाम की एक ग्रुप बनाई थी, और वहां पे ये लोग लड़ रहे थे। अभी जो प्रेजेंट रिजाइम है उसके साथ दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द अल असाद गवर्नमेंट। तो जो अल असाद गवर्नमेंट थी वो अपनी इंटेलिजेंस चाइना के साथ शेयर करती थी। तो चाइना और सीरिया, जो अल असाद की गवर्नमेंट थी, दे वर वेरी क्लोज। तो चाइना को पता था जिस दिन सीरिया गिरा उस दिन ये उइगर मुस्लिम्स को उठा के ये लोग वापस लेके आएंगे, ये जो ब्रांड। एंड यू शुड सी देम, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड। इट्स लाइक अ प्रॉपर आर्मी। उनको अभी जो सीरिया की, अभी जो अल-शरा की जो रिजाइम है, उन लोगों ने उसको अपना एक बटालियन बना लिया है। बट दे वर एन आर्मी इवन बिफोर दैट। तो जब सीरिया गिरी थी तब भी वहां की जो वीडियोज आ रही थी, इट वाज स्कैरी कि कैसे ये लोग इतने वेल आर्म्ड हैं। ये तो हम लोग देख के, तो चाइना का तो अलग ही लेवल का फ्रीक आउट होगा। तो चाइना को पता है कि शिनजियांग में
प्रॉब्लम आने वाली है स्लोली स्लोली, बिकॉज वो उसका वीकेस्ट पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ज़्यादा डेवलप हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन हर किसी को पता है बहुत लो है। फिर पॉपुलेशन अगर आएगी आगे तो नीचे आगे पीओजे के और अफगानिस्तान की ओर आएगी। शिनजियांग में बिल्कुल ये नहीं है, और ऊपर से तुर्की की प्रेजेंस, ये वहाँ पे वही लोग इनिशियली ट्रेन करते थे उइगर्स को। तो तुर्की एंड इन तुर्की से हमेशा चाइना को एक डर रहा है। ऊपर से इंडिया हमेशा क्या कहते हैं, इट हैज़ बीन स्ट्रेसिंग कि पीओजे के हम लेके रहेंगे। ऊपर से वखान कॉरिडोर जो अफगानिस्तान का है, वो करेक्ट इतना छोटा सा स्ट्रिप है जो चाइना को जाके मिलता है। ताजिकिस्तान पास में है, अफगानिस्तान पास में है, पाकिस्तान पास में, इंडिया पास में, सबकी नज़र वखान कॉरिडोर में। एंड वखान कॉरिडोर के थ्रू ही, एज वी ऑल नो, लाइक सीपेक नीचे जाएगा या अफगानिस्तान की ओर आएगा, और या उस साइड पीओजे की ओर जाके नीचे सी एक्सेस करते हैं। तो अगर वो एरिया डिस्टर्ब हो गया, चाइना को बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चाइना की मिलिट्री की अगर किसी ने भी मैप देखी हो, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाइना की जो है उसके साउथ और वेस्ट रीजन में, यानी बीजिंग और उनके जो पोर्ट्स हैं ताइवान के आसपास, उस साइड की ओर। इस साइड की ओर ऐसा नहीं है कि है नहीं, बट कम है कंपेयर टू दैट। वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है, क्योंकि वहाँ से वो ज़्यादा अटैक एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ ऑलरेडी इंडिया के साथ हमेशा इश्यू रहा है, लेकिन बट इंडिया हैज़ नॉट बीन वेरी एग्रेसिव इन दिस रीजन। आई थिंक, आई मीन, लास्ट वायलेंट या काइनेटिक एक्शन जो अरुणाचल उस साइड में हुआ था, 62 में हुआ, 60s में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे अभी गलवान वैली से पहले एवरीथिंग वाज ओके, एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट ओके। सो चाइना एज्यूम कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट नाउ इन लास्ट 10 years चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। गलवान वैली की एक इश्यू की वजह से ऐसा ट्रिगर हुआ है कि इंडिया ने अपने एयरफोर्स, आर्मी एंड इवन नेवी को बहुत ही फास्ट पेस डेवलपमेंट स्टार्ट किया है, जो आई थिंक हमारा प्रोग्रेस बहुत लो था। इनफैक्ट कांग्रेस के टाइम पे ऐसा एक ज़माना था जब ए.के. एंटनी, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर, ही हैड सेड कि हम अपनी फोर्सेस को ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट नहीं दे सकते बिकॉज वी डोंट हैव द मनी। अब ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो, दे ऑल्सो बिलीव इन आर्मिंग आवर फोर्सेस टू द टीथ। तो ये जो 3 काउंटीज आ रही है, कैन यू बिलीव इट, अक्सई चिन्मई के आसपास ही 3 काउंटीज हैं, यानी वहां पे ये लोग फोर्सेस को बढ़ाएंगे, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ज्यादा करेंगे। उनकी कितनी बैक टू बैक यहाँ पे एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं। हाँ जी। अच्छा, तो लवीना, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये जो मूव है इंडिया के अगेंस्ट, हम जो स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट की बात करते हैं, चाइना पाकिस्तान एक्सेस, उसका हिस्सा है? और साथ ही साथ हम जानते हैं कि सीपेक ऑलरेडी पीओके से गुजरता है। क्या ये स्टेप जो है उस कॉरिडोर को भी सिक्योर करने के लिए है? और भारत की अगर हम बात करें तो भारत इस मुद्दे को मतलब डिप्लोमेटिकली क्या इनफ रिएक्शन भारत की तरफ से आ रहा है, या चाइना को हम कहें वो ग्राउंड रियलिटीज जो वो चेंज कर रहा है ये सारी चीजें करके? इट इज एक्चुअली नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान। अभी रिसेंटली आप देख लो, ताजिकिस्तान से चाइना हैज मूव्ड आउट इट्स प्रोजेक्ट्स। ताजिकिस्तान वाज वन ऑफ चाइनाज बेस्ट एलाइज। ताजिकिस्तान ने इंडिया के साथ, हमारा एक बेस वी हैव लॉस्ट टू चाइना इन ताजिकिस्तान। और वहाँ पे ताजिकिस्तान पिछले साल तक तालिबान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था। सडनली थिंग्स चेंज्ड। पिछले साल दिसंबर में 5 चाइनीज मरे बैक टू बैक। बिकॉज मैं ताजिकिस्तान को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दैट ऑल्सो कम्स वेरी क्लोज टू द वखान कॉरिडोर। अफगानिस्तान में ऑलरेडी वहां पे चाइनीज मर रहे हैं। इस ईयर की स्टार्टिंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जहां पे चाइनीज मरे। पाकिस्तान में भी उनकी यही प्रॉब्लम है। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि बैक टू बैक ताजिकिस्तान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में चाइनीज मर रहे हैं। सीपेक हैज बिकम अ बैड इन्वेस्टमेंट फॉर चाइना। मतलब आप अब चाइना उसमें जाके ना पैसे क्या कहते हैं, पानी की तरह बहा भी दे तो सीपेक कभी कंप्लीटली रिकवर नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना लॉसेस हो गया है। जो इनकी ओपनिंग आ रही है ग्वादार में, वहां तो बलूचियों ने अलग ही इनको प्रॉब्लम दे रखी है।
पीओजे के जैसे तैसे इन्होंने काराकोरम के थ्रू इन्होंने हाईवेज निकाल के लाए हैं। हमने सब ने देखा है पिछले 2 साल से गिलगित बल्तिस्तान में इतनी इश्यूज हो रही है, इतनी प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइनीज के अगेंस्ट। इनफैक्ट आई थिंक नवंबर की बात है जब चाइनीज ने उठा के पाकिस्तानी फोर्सेस पे उठा के थप्पड़ मार दिया था बिकॉज दे वर नॉट अलाउइंग द चाइनीज टू गो बैक टू चाइना। तो वहाँ द इश्यूज, you know, China has realized कि the Chinese are being repeatedly targeted multiple ways, their investments, their people। तो एक sort of terror हो गया है, तो it is pulling back। अब वो pull back करके क्या कर रहा है, एक fortress create कर रहा है कि मतलब ये अब दरवाजा है, इसके आगे तुम लोग नहीं आओगे टाइप। वैसे ये बहुत ही ज्यादा ज्योग्राफिकली टफ है यू नो एक्वायर करने के। जो बचा कुचा रहता है वो अफगानिस्तान और चाइना वखान कॉरिडोर के नाम पे यूज करते हैं। बट इवन वखान कॉरिडोर में आप देख लो, तालिबान की कांस्टेंट वहां पे क्या कहते हैं, उनकी भी प्रेजेंस रहती है और उसके साथ साथ वहां पे भी इनकी इश्यूज चलती रहती हैं। सो अगर वो एरिया डिस्टेबलाइज हुआ तो एवरीथिंग इज कमिंग इनटू चाइना। तो क्या एक बार बताइए लवीना, तो मतलब ये जो चाइना कह रहा है कि ये जो सारा मूव है ये उगिर जो मिलिटेंसी और इन्फिल्ट्रेशन उसको रोकने के लिए है, तो जो बात आप कह रही है ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि ये जस्टिफिकेशन है और मतलब उसके अलावा कुछ नहीं है। वखान कॉरिडोर का तो हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली इन्फिल्ट्रेशन राउट और ये सारी चीजें रही हैं, तो चाइना अफगानिस्तान जो इंस्टेबिलिटी है उसको लिवरेज कर रहा है, यहाँ पर लीवरेज कर रहा है एज एन एक्सक्यूज टू गिव एन एक्सक्यूज कि उसकी वजह से फोर्ट्रेस बना। आई थिंक दे आर एक्चुअली इन अ मेस, यू नो, चाइना इज एक्चुअली इन अ मेस, क्योंकि धीरे धीरे हर जगह से चाइना को प्रॉब्लम हो रही है। सीरिया गिरा, वेनेजुएला गिरा, ईरान आज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है, फाइन, ईरान वाज अलाउइंग चाइनीज शिप्स टू गो। आई एम जस्ट डिविएटिंग स्लाइटली जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव। या तो उनकी यहाँ पे सबसे ज्यादा चाइना का ये चलता था। अब यूएस हैज सेड कि चाइनीज शिप्स पे भी टैरिफ लगेंगी। whatever advantage China was having across the world, वो सब एक के बाद एक डोमिनो की तरह गिर रहा है। उसका रीजन चाहे यूएस हो या फिर इंडिया की वजह से हो, इसके साथ साथ इन लोगों ने नॉट जस्ट दीज काउंटीज, आई फॉरगॉट टू मेंशन, अरुणाचल में भी इन लोगों ने अगेन रीनेम करने की कोशिश की और उसके ऊपर इंडिया ने इमीडिएटली इनको जवाब दे दिया कि दिस आर जस्ट देयर फैंसीज, यू नो, कि आप नाम चेंज करके आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज कार्टोग्राफिक एग्रेशन बोला जाता है इस पर्टिकुलर चीज को, कि मतलब आप दूसरे कंट्री की जो भी बॉर्डरिंग एरियाज हो उसको रीनेम कर रहे हो, तो दिस इज कार्टोग्राफिक एग्रेशन। यू आर यू नो ट्राइंग टू साइकोलॉजिकली डोमिनेट। एक जमाना था जब हम चुप रहते थे, अब हम बहुत इमीडिएटली अच्छे से क्रिस्प करारा जवाब देते हैं चाइनीज को। एंड वाइल चाइनीज आर डूइंग ऑल दिस, ऐसा नहीं है कि हम लोग साइलेंट बैठे। चाइना का एक रॉकेट लॉन्चिंग साइट है अक्साई चिन में। अब पहले वहां से रॉकेट लॉन्च होते थे। इनफैक्ट टिल 2023 आई हैव सीन वहां से रॉकेट लॉन्च हो रहा है। बट उसके बाद 2024-25 जब इंडिया वहां पे अपनी फोर्सेस को एक्यूमुलेट करने लगा ज़्यादा से ज़्यादा, वहां पे रॉकेट लॉन्चेस रुक गई हैं। एंड देन नाउ दे हैव लाइक, अब वो लोग अंदर जो इंटरनल एरियाज हैं इनकी, वहीं से वो लोग रॉकेट्स लॉन्च करते हैं। सो देयर मस्ट बी समथिंग, देयर इज, सी, हम लोग को चाइना की साइड की न्यूज़ आ रही है, हम लोग को इंडिया की साइड की न्यूज़ एक तो बाहर नहीं आएगी भी तो nobody is supposed to give out. But today we all are liable to OSA, you know, Secrets Acts and so yeah, whatever. I believe कि यहाँ पे इंडिया की स्ट्रेंथ जो चाइना अभी कर रही है, दिस इज अ साइन कि इंडिया यहाँ पे अपना मसल्स फ्लेक्स कर रही है, यानी फोर्सेस को ला रही है। नेक्स्ट तालिबान है। तालिबान जब से आई है तब से आई थिंक पाकिस्तान एंड चाइना हैव बीन ऑन अ बैक फुट। तालिबान इज नॉट अ रिलायबल, मतलब उनको पता चल गया तालिबान इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। क्या ही हो सकता है कि ताजिकिस्तान से चाइना इज बैकिंग आउट, तो यानी ताजिकिस्तान हैज आल्सो गॉन आउट ऑफ चाइनाज हैंड। ताजिकिस्तान वाज ऑलवेज रशियाज बैकयार्ड,
वहाँ पे रशिया की तो नज़र रहती है। तो चाइना की जब प्रेज़ेंस वहाँ पे बढ़ रही थी, ना सिर्फ़ अमेरिका, रशिया भी चाह रहा था चाइना को बाहर करना। तो जो चाइनीज़ मर रहे थे, मल्टीपल मल्टीपल कंट्रीज़ कुड हैव हैड इट्स हैंड। किसी को नहीं था कि वहाँ पे चाइना की प्रेज़ेंस बढ़े। तो हम्म। some might claim and give hundreds of excuses. I believe it is a sign that India is strengthening its, you know, borders. लेकिन लवीना, एक बात यहाँ पर है कि जो चाइना है उसको हम जानते हैं, इज दिस अ पार्ट ऑफ चाइना जो लॉन्ग टर्म हम प्ले की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, देन उसके बाद मिलिट्री एडवांटेज, वही सारा कुछ यहाँ पर चाइना रिपीट कर रहा है। Yes, और ये कुछ टाइम से चल रहा है कि हम्म। दे विल फर्स्ट ब्रिंग इन देयर मिलिट्री, वो एरिया क्लीन हुआ, नेक्स्ट उनका इंफ्रा आया, जैसे हम्म। उत्तराखंड के पास, ठीक है, हम्म। उत्तराखंड के पास जो चाइना का एरिया है, हम्म। वहाँ पे पहले उनकी मिलिट्री तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। नेपाल और इंडिया और चाइना का जो ट्रायंगल सा एरिया बन रहा है वहाँ, उसके बहुत पास, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स हम्म। अवे, तो इनकी मिलिट्री है वहाँ पे, हम्म। और कोई पॉपुलेशन नहीं है। एंड देन सडनली वी सी कि चाइना ने अपना एक ड्रोन फैक्ट्री वहाँ पे स्टार्ट किया है। क्यों वहाँ पे, क्यों ड्रोन फैक्ट्री रखेंगे? सर्वेलेंस के हम्म। लिए। दैट इज, जितनी भी सिविल एंटिटीज हैं वो हम्म। चाइना की डुअल यूज एंटिटीज हैं। ये तो हमको अरुणाचल से भी पता है कि वहाँ पे जो हम्म। विलेजेस आ रही हैं चाइना की, दे आर ऑल हम्म। गोइंग टू बी मिलिट्री हब्स। वो सिविलियंस तो आने वाले नहीं हैं। तो लाइक यू हम्म। सेड, दिस इज लाइक स्टेज बाय स्टेज प्रिपरेशन। इसीलिए पहले दो काउंटीज आई, हियान और हेकांग, उसके बाद अभी सेंडलिंग आई, और अक्साई चिन को दो भाग में ये भी डिवाइड भी कर दिया इन लोगों ने। हम्म। So yes, we have to sit and wait. But I believe this is more out of the threat that China is feeling than China, trying to nibble into our area. वो ये भी एक जमाना था कि चाइना धीरे धीरे हमारे एरिया में धीरे धीरे अंदर की ओर, क्या कहते हैं, खाने की कोशिश कर रहा था, बाउंड्री को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। बट आई थिंक दिस टाइम इट इज, क्या कहते हैं, हंटर गेटिंग हंटेड। यस। वैसे भी हम जानते हैं कि चाइना पहले नाम बदलता है, फिर उसके बाद मैप बदलता है, फिर ग्राउंड कंट्रोल, और यही वाला पैटर्न हमें नजर आ रहा है। लेकिन अब जो है, आ, अब हमने देखा है कि बार बार चाइना जो है मैप रिलीज कर देता है, किसी भी टेरिटरी को अपना बना के, अपना नया नाम दे के, सारी चीजें हम ये सारी चीजें देखते आते हैं। लेकिन अब क्या जो ये सारी चीजें हो रही हैं हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे लिए भी बड़े सारे इम्प्लीकेशंस यहाँ पर आप हमको नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत भी जो ये डेवलपमेंट हो रहे हैं ऑन चाइना साइड, उस पर कुछ तैयारी कर रहा है, सो दैट जो हमें चीजें मूवमेंट और सारी है उस पे थोड़ा सा? एक डेफिनेटली हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हम्म। चाइना की आदत, चाइना के किसी भी उसके नेबर के साथ ऐसा नहीं है कि पीस हो। हर जगह उनको प्रॉब्लम है बॉर्डर के। इनफैक्ट रशिया से भी प्रॉब्लम है। रशिया का जो बेताल लेक है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक है, वो चाइना के हम्म। बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है। बीच में मंगोलिया का एक पार्ट भी है। तो इन्होंने क्या हम्म। किया था, जस्ट फ्यू ईयर्स अगो, जस्ट 5 साल पहले की बात है, वो लेक के चारों ओर जाके चाइनीज को बसा दिया। इनका आइडिया था वहां से ये लोग पाइप डाल के पानी लेके चाइना में आएंगे। रशिया, they're doing it चाइना। to Russia. I mean, they're doing it to Russia. It is not even a democratic country like India कि हम लोग थोड़ा पेशेंस के साथ देंगे। हाँ। Russia got all of them removed and then whatever happened, चाइना का वो प्लान वहां पे फ्लॉप। इसके अलावा ये लोग बैठ के सारे के सारे, व्लादिवोस्तोक जो है, जो रशिया का हम्म। जो एक वोट। नीचे हम्म। की एक है, हम्म। प्रोविंस है, वहां पे भी ये लोग यही कर रहे थे। रशिया के साथ दे वर मेसिंग, उस एरिया का नाम, अपना एरिया का चाइनीज नाम रख दिया। ऑब्वियसली रशिया चुप बैठेगा। रशिया वाज गिविंग इट बैक टू देम इन काइंड, बट देन सडनली रशिया नीडेड चाइनाज हेल्प फॉर रशिया यूक्रेन वॉर। तो उनको पता था सबसे चीपेस्ट इक्विपमेंट यहीं से आने हैं, तो थोड़ा रशिया शांत हो गया। लेकिन रशिया, आई स्टिल बिलीव, रशिया एक इसके लिए, चांस के लिए वेट कर रहा है कि चाइना को ये सब वापस देगा। एक और एग्जांपल देती हूँ। चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल की काफ़ी बात हो रही थी। उससे हम्म।
2 महीने पहले एक रशिया ने एक चाइनीज स्पाई पकड़ा अपने कंट्री में। वो हाइपरसोनिक यस। मिसाइल का ये सब डेटा लीक कर रहा था। जापान में भी यही किया लोगों ने, और उसके बाद इन्होंने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश की। पॉइंट इज, दीज आर द लेसन दैट वी आर ऑल्सो लर्निंग। मतलब ये रशिया को नहीं छोड़ते। रशिया तो इनसे भी काफी बड़ा है, इनसे भी ज्यादा एग्रेसिव है, तो हमको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एंड यू नो, वो टाइम कि जब नेशनल सिक्योरिटी को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, वो टाइम गया। कि मतलब हम लोग सुनते थे अच्छा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आ रहा है, हमारे चारों ओर चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है और इंडिया चुपचाप बैठा है, वो टाइम गया। क्योंकि आज जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से लेके जो इन्होंने ऊपर सीपेक और इनका म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर, every project of theirs is in turmoil. एवरी प्रोजेक्ट जो है उनका बैड इन्वेस्टमेंट बन गया है। एंड इसमें इंडिया का भी रोल है। इंडिया डेफिनेटली हैज अ रोल टू प्ले, और इसीलिए चाइना कीप्स ब्लेमिंग इंडिया। वो अलग बात है कि इंडिया कभी उसको सीरियसली नहीं देती है, वी आर गिविंग इट बैक। बट आई एम लाइकिंग हाउ इंडिया इज हैंडलिंग चाइना, क्योंकि इतने आई थिंक फॉर डिकेड्स टुगेदर हमने चाइना की बुलिंग बर्दाश्त की है, और उसकी जरूरत नहीं थी। हमारी कंट्री, हमारा बाउंड्री, हम लोग उसको, जैसे आप देखो, मैं आपको एक हमने अपनी एग्जाम्पल, यूएससी की सीट दे दी, हमने अपनी टेरिटरी दे दी, हमने सब कुछ दे दिया, तो और क्या ही बचता है। मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने हमको टेररिज्म के इसमें भी कभी नहीं बख्शा। व्हाट हैव दे डन? हमने, हमारा पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद हमने बोला टीआरएफ को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो। यस, वो यूएनएससी में किसने उसको ये किया? चाइना ने वीटो किया। बिल्कुल बाकी एग्जैक्टली, सब चाइना तो हमेशा करता आया है, नॉट इनफैक्ट जस्ट इन दिस टाइम, ऑलवेज। जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के टेररिस्ट को डायरेक्टली उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर होने से उनको सेव करता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जब भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की बात हुई है, इट इज चाइना विच हैज वीटोड इट। और उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ। हमारी राष्ट्रीय राइफल्स की some part of it went to LAC, और समथिंग सिमिलर हैपेंड। यहाँ पे थोड़ा गैप आ गया। तो फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, 2023 की बात है, वो एक पोस्टर निकालते थे ये लोग। इन्होंने एटलीस्ट 4 या 5 दफे ये कहा है, उसके बाद इन्होंने बोलना बंद कर दिया बिकॉज चाइना की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट समझ में आ गई। ये पीएफएफ, पीएफएफ इज जेईएम्स प्रॉक्सी, जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी है। उनके पोस्टर में आता था, वो लिखते थे कि आपने मतलब इंडियन आर्मी ने जो सोल्जर्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ जहाँ पे वहां पे जो भेजा है, हम लोग उनको वापस लाएंगे। मतलब आपको क्या पता है, हम अपने सोल्जर्स को चाइना के बॉर्डर पे भेज रहे हैं, तो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हम इतने अटैक करेंगे कि आपको उनको वापस बुलाना पड़ेगा। यानी दे आर कैरिंग आउट द अटैक्स टू ब्रिंग बैक दोज सोल्जर्स हियर। यानी वो चाइना को हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली और प्रोबेबली डायरेक्टली, बिकॉज दीज आर ऑल फंडेड बाय चाइना। तो इंडिया को हर तरीके से परेशान किया इन्होंने। नक्सल्स के नाम पे परेशान किया है इन्होंने। आप देख लो, ये उल्फा आई का चीफ कहाँ बैठा है? चाइना के अंदर बैठा है। इन्होंने 2019 में 16 प्लाटून्स, यानी 500 से 800 लोगों को, जो मणिपुर के जो टेरर ग्रुप्स हैं, उनको ट्रेन करके इंडिया के अंदर भेजा था। दैट इज 2019। एंड आज देखो पूरा एरिया ये लोग डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, द सेम टेरर ग्रुप्स। सो व्हेन इट कम्स टू चाइना, उसने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा था हमारे लिए कि हम उनके साथ पीस कर सके। बट थैंकफुली ट्रेड, ये बात है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड अच्छे से चल रही है। दिस सो बिकॉज चाइना से कम दाम में हमको कोई और ये चीजें बेचेगा नहीं। वी नीड चाइना फॉर सम मोर टाइम। तो तो दैट विल कंटिन्यू, बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, दैट इज नॉट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड एट ऑल। और ऑफ कोर्स क्योंकि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा भी है कि चाइना की इस पूरी बुलिंग को कॉल्ड आउट किया गया है। ऑलवेज सारी चीजों पे रिएक्शन आया है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। और गलवान जो हुआ वो भी हम सबको याद है कि उसके बाद काफी चाइना का जो एक माइंडसेट था, जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स इंडिया, उसमें बदलाव आया। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ।
तो ये कोलकाता की बात है। कोलकाता में जो आईएसआरओ का एक ब्रांच है, रिमोट सेंसिंग रिलेटेड है। ये को हम में से, आपके ऑडियंस में से कोई भी ये गूगल करके देख सकता है। आईएसआरओ की एक ब्रांच कोलकाता में थी, नहीं, वो अभी है, एग्जिस्ट करती है। और वो रिमोट सेंसिंग रिलेटेड उनका ऑफिस है। उसके पीछे एक बाउंड्री वॉल है, उसके जस्ट पीछे एक शॉपिंग सेंटर है, एंड दिस लाइक जस्ट फ्यू मीटर्स अपार्ट। ठीक है, तो शॉपिंग सेंटर थोड़ा और लाइक लेट्स से आपके 15 मीटर्स दूर होगा। तो क्या हुआ, उसके बाद एक गेस्ट हाउस बना, और ये गेस्ट हाउस कहाँ क्यों बनता है, आईएसआरओ की बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे, यानी आईएसआरओ की 1 या 2 मीटर के बाद एक बाउंड्री वॉल है, उससे सटकी हुई, हाउ डू यू से इट, वेरी क्लोज टू दैट इज अ, सटा हुआ, सही बोला आपने, सही बोला। मेरे को मलयालम वर्ड याद आता है, बट हिंदी वर्ड में भूल जाती हूँ उसका। तो उसी के साथ लगा हुआ ये हाउस, ये गेस्ट हाउस। और यहाँ पे शॉपिंग सेंटर में क्या था, शॉपिंग सेंटर में चाइना की एक डोंगफेंग नाम की एक कंपनी थी। दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड अ फ्रॉड कंपनी बाय मल्टीपल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। एंड इसकी ऑफिस यहाँ पे थी। मतलब क्या इज इट जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस कि रिमोट सेंसिंग, ठीक है, ऑफिस वहाँ पे, यहाँ पे इनका शॉपिंग मॉल भी समझ लो है। उसके बाद ये गेस्ट हाउस की कंस्ट्रक्शन होती है, विच इज राइट बिसाइड दिस। तो समथिंग वाज हैपनिंग, एंड नाउ अभी अभी आप देखो ना, डोंगफेंग का वो ऑफिस वहां से निकल गया फाइनली। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट इज क्लीनिंग अप द एरियाज, क्लीन स्लोली एंड स्टेडीली। ऐसे ही वाइजैग में, ऐसे ही हमारी रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स के आसपास जो भी सेटलमेंट्स हो रही थी इलीगल माइग्रेंट्स की, वो सब स्लोली स्लोली क्लीन अप हो रहा है। जी। जैसे दैट रिमाइंड्स मी, इंडिया ने पिछले साल रोहिंग्याज आर नॉट कंसिडर्ड रेफ्यूजीज इन इंडिया, दे आर कंसिडर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स। और वो अपना रेफ्यूजी कार्ड दिखा के इंडियन कोर्ट में उन्होंने ये किया था, इंडिया डिड नॉट एग्री। इंडिया ने क्या किया, अंडमान के आगे शिप से ले गए उन लोगों को, क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ जैकेट दिया, बोला कूदो, कूदे वहां से, एंड म्यांमार तक स्विमिंग करके जाने को बोला। तो India is taking harsh steps to clean up whatever mess was created by the negligence of previous governments. बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और भारत में भी काफी बदलाव आया, और इसीलिए चाइना जो है उसका जो इतना अग्रेसिव जो एटीट्यूड था उसमें भी काफी बदलाव है। लेकिन चाइना का जो ये नया काउंटी है वो सिर्फ एक मैप लाइन नहीं है, बल्कि यहाँ से एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी निकल के आता है। मैसेज ये कि जो चाइना है वो अपने जो बॉर्डर लैंड है उनको अग्रेसिवली रीशेप करना चाह रहा है, और चाहे वो सिक्योरिटी के नाम पर हो या फिर स्ट्रेटेजी के नाम पर हो। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत के लिए इसमें क्या है, क्या मैसेज है, और इसमें हम क्या सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे या फिर हम जो चेंजिंग ग्राउंड रियलिटी है उस पर हम कोई जवाब भी देंगे, कोई बड़ा कुछ हम आगे डेवलपमेंट देखेंगे भारत की तरफ से। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में एक रूल सिंपल है कि जो ग्राउंड पे कंट्रोल करता है वही नैरेटिव भी कंट्रोल करता है। तो बहुत बड़ा यहाँ से सवाल निकल कर आता है। नवीना, बहुत धन्यवाद आपका इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, अपडेट पर हमारे साथ बात करने के लिए विस्तार पूर्वक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you.